जय मां। कोटि कोटि मां के चरणों में शीश झुकाते हैं। जगत जननी है। हर व्यक्ति को समर्पण भाव से जगत जननी के सामने सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जिस घर के अंदर रजस्वला के नियम का पालन नहीं होता हो, जिस घर में मासिक धर्म के अशुद्धता का नियम का पालन नहीं होता हो, उस घर में कभी भी सुख नहीं हो सकता, उस घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो सकती। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। अब हम आपको नाड़ी दोष के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष एक बहुत बड़ा दोष है। कुछ व्यक्ति इसको मानते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं वो तो समस्या से बच जाते, जो नहीं मानते कि नाड़ी दोष, हम नहीं मानते कि कुछ होता है, तो वो समस्या से ग्रस्त होकर के कष्ट भोगते हैं। मेरा काम है कि आपको कष्ट न मिले भविष्य में, उसके निमित्त जो कार्य आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। तो नाड़ी दोष होने पर, विवाह कर लेने पर पति पत्नी को अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर दोनों की कुंडली में सब गुण मिल रहे हैं लेकिन नाड़ी दोष है, तो उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है कि विवाह नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। अन्यथा चाहे जितने भी गुण मिल जाए, उन्हें समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सार्वभौमिक नियम होते, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले रूल्स होते हैं, उनको तोड़ा है। तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। दोनों में या तो वैचारिक वैमनस्यता आ जाएगी, दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, दोनों में मन मुटाव बना रहता है, और किसी न किसी का स्वास्थ्य में भी समस्याएं आ जाती है, जिसकी वजह से वह पारिवारिक सुख, जिसको बोलते हैं रात का शयन सुख, नहीं भोग सकते। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो मैं अवश्य बोलता हूं कि हां, इसका उपाय है, परंतु पहले आप 2, 4, 6 ज्योतिषियों से मिल लो, उनसे परामर्श ले लो, उसके बाद ही मैं आपको उपाय बताऊंगा। उनसे भी पूछ लो कि वो क्या उपाय बताते हैं। यदि आपने विवाह कर लिया है और नाड़ी दोष है, तो हम आपको उपाय बता सकते हैं, जिससे आप कुछ हद तक तो सुख की प्राप्ति कर सकते हो। पूरा प्रायश्चित तो नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। तो नाड़ी दोष से बचने के उपाय। अब नाड़ी दोष से बचने के लिए उनके लिए है ये उपाय जिनने विवाह कर चुके हैं और नाड़ी दोष हैं, और जिनका नाड़ी दोष और विवाह करने जा रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा विवाह करना ही नहीं, तो कोई उपाय बताने का कोई मतलब नहीं। पर ये उनके लिए उपाय बता रहा हूं
जो विवाह कर चुके हैं और नाड़ी दोष है, उनके लिए हम बता रहे कि उन्हें अनजाने में विवाह कर लिया और वर्तमान में विवाह करने के बाद वे अपने जीवन में समस्याओं को कम करना चाहते हैं। तो हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो उपाय विधि विधान से करें। कुछ नियम होते हैं हर पूजा पाठ करने के, उस नियम का, पूजा पाठ का जो नियम है उस नियम का पालन करके करें तो आपको शायद दुख कम प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम आता है महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना। 1.25 लाख मंत्र जप कराना चाहिए आपको प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष 25,000 50,000 ऐसे हर वर्ष आपको जप कराना पड़ते महामृत्युंजय मंत्र। अब महामृत्युंजय मंत्र में भी आपको जो है पंडित लोगों को अपने घर पर ही रख करके जप कराना है। पहला शर्त तो यह है, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र के 1.25 लाख जप कराना है। हो सकता है आप किसी पंडित जी से बात करें तो पंडित जी ये कहेंगे कि नहीं साहब, हम तो ये मंत्र नहीं, हम तो ओम होम जूम सह करते हैं बीज मंत्र वाला, तो बिल्कुल मत करवाइए। या फिर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का भी जप मत करवाइए। शर्त ये रखिए कि आपको इसी मंत्र के 1.25 लाख बोल करके जप करना, मन ही मन में नहीं करना है, ये भी शर्त रखें, ये विधान है उसका। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र के 1.25 लाख जप करना है तो आपको फायदा मिलने लग चालू हो जाएगा। और जिस भी ब्राह्मण से ये मंत्र जप करवाएं उस ब्राह्मण को आपको अपने घर पर ही रखना है, अपने सामने जप करवाना है। उस व्यक्ति को जो जप कर रहा है उसे कंबल के आसन पर सोने के लिए देना है, कंबल दान करना है उसी को, वही कंबल जिस पे वो सोएगा उठेगा बैठेगा। उसको अपने मकान से, घर से बाहर नहीं जाने देना है ताकि वो शराब, जर्दा, चूना, मीट वगैरह नहीं खा सके, और अपनी स्त्री के साथ भी नहीं सो सके, और नहीं अपनी किसी प्रेमिका या किसी अन्य स्त्री के साथ उसका शारीरिक मिलन नहीं होना चाहिए, यह शर्त है। तो ही आपके द्वारा किए गए महामृत्युंजय के जाप लगेंगे, अन्यथा नहीं लगेंगे। और वह ब्राह्मण जब आपके घर में रहेगा तो किसी के यहां भी मृत्यु होने पर नहीं जा सकता, उसके यहां बैठने के लिए या मृत्यु क्रिया करवाने के लिए। और किसी के यहां बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे के यहां भी सूतक होता है, जिसके यहां बच्चा पैदा होता है, जिसके यहां मृत्यु हो जाती है उसके यहां सूतक होता है। उस सूतक वाले घर में उसको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और आपको भी अपने घर में जब महामृत्युंजय के जप करवाते हैं तब घर के अंदर जो भी स्त्री होती है, लड़की होती है, बहू होती है, यदि वो मासिक धर्म से हो जाए तो उससे 5 दिन तक उस पंडित के लिए खाना मत बनवाइए और अपने लिए भी मत बनवाइए। यदि इन नियमों का पालन कर सकोगे तो ही ये महामृत्युंजय के मंत्र जो मैं कह रहा हूं ये आपके लिए लगेंगे, अन्यथा कष्ट तो होगा ही होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और आप कहते हो कि कहीं पे मंदिर में बैठ के कोई पंडित जी संकल्प लेकर के जप कर लें तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो नियमों का यदि उसने तोड़ दिया तो आपका जो संकल्प है वो संकल्प बेकार हो जाता है, मानो या न मानो। या फिर ये हो सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के बिल्कुल भी इन्हीं नियमों का पालन करते हुए दोनों इक्वल बराबर मात्रा में महामृत्युंजय मंत्र का खुद जप करे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो जिससे आपके जीवन में सुरक्षा प्राप्त होगी। जो भी आपका कर्म बंधन का जो पीड़ा हो रही है उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। बाकी दान पुण्य अवश्य करना है।
यदि नाड़ी दोष होते हुए आपने विवाह कर लिया है तो पति पत्नी दोनों को अपने वजन के बराबर अन्न का दान करना चाहिए। कुछ मात्रा में नाड़ी बना करके मैंने सोने का तार की एक रस्सी टाइप का बना ले, सांप जैसा, और उसे भी ब्राह्मणों को दान देना है। नाड़ी दान करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, 5 प्रकार के बर्तन का दान करना चाहिए, धातुओं का दान करना चाहिए, चप्पल जूतों का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, गादी बिस्तर का दान करना चाहिए, यानी कंबल वगैरह का दान करना चाहिए। तो आपके ऊपर यह संकट दूर हो सकता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मीटे नित राम नाम, पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम।